असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अपने नावल का पार्ट नंबर 25 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्लीज़ उसके साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाहरी पर्दे समेटते हुए उसने खिड़कियों के पार बर्फ से ढके हुए पहाड़ों को देखा तो दिल में ठंडक का एहसास जागने लगा। उसने पलट कर बेड की जन्म देखा जहाँ वो हर चीज़ से बेनियाज एक अच्छी नींद के मजे लूट रहा था। उसने एक निगाह दोबारा से खिड़की के पार डाली और भी बेचैनी से उसके करीब चली आई। यजदान, उसने अब के थोड़ा बुलंद आवाज में पुकारा, लेकिन वह टस से मस ना हुआ। जजदान, उस पर हल्का सा झुकते हुए उसने समझते हुए दक दक करते हुए दिल के साथ हाथ आगे बढ़ाया और उसके माथे पर बिखरे हुए बाल समेटते हुए उसे पुकारा तो हल्का सा कसमसाया, लेकिन आंखें नहीं खोली। तो उसने वही अमल दोबारा दोहराया और हल्का से उसके बालों को सहलाया तो उसके वजूद में हलचल सी मची। जाने जजदान, शोर का जगाने के तरीके मुकम्मल फेल हैं, क्योंकि ये मजीद मदहोश करते हुए बजाय होश में लाने के उसके हाथ पीछे करने से कबल उसके हाथ पर गिफ्ट मजबूत करता। हमार आलूद निगाहें उसके गहरे सराबे पर मरकूज किए वह महमूर लहजे में बोलता उसकी धड़कने पागल कर गया। मुझे बाहर जाना था, उसका ध्यान बटाने को बोलती अपना हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन गिरफ्त मजबूत थी। हालांकि आपकी सारी दुनिया तो अंदर मौजूद है, बोझे लहजे में कहते हुए उसने उसके हाथ को हल्का सा झटका दिया तो उसके करीब वहीं पर गिर गई, लेकिन उसके बाजू को सहारा लेते हुए खुद को उसके सीने पर गिरने से बामुश्किल बचाया, क्योंकि उसके अल्फाज उसके पूरे वजूद को अनदेखे एहसास से बढ़ रहे थे, वजह कि उसकी गुर्बत बर्दाश्त करना। यजदान, उसके सर पर हाथ रख के खुदी से झुकाने पर वो बेहतियात बोली, लेकिन वो बिना उसकी बात पर ध्यान दिए दूसरे हाथ से उसकी नम बालों की कुछ लिटें हाथों में लेता हुआ नाक के पास लेकर जाता हुआ गहरे सांस लेने लगा तो हाले का चेहरा हया के एहसास से तमतमाने लगा। बाल छोड़े मेरे, उसने उसके हाथ से बाल छीनने चाहे, लेकिन उसने उसके हाथ से उसका हाथ थामा और बागौर उसकी आंखों में झांकने लगा। कौन सा शैम्पू यूज करती हो? कतई यह मुतवक्का स्वाद सुनकर हाले ने हैरत से उसको देखा, लेकिन उसकी निगाहों की चमक और बेबाक लपक ने लम्हों में उसकी निगाहें झुकाने पर मजबूर कर दिया। मुझे लगता है कि अनकरीब मैं तुम्हारी हर इस्तेमाल करदा शय का भी बुरी तरह से एडिक्टिव होने वाला हूँ। उसके गरने बालों को चेहरे में बिखेरते हुए वह हमार आलूद लहजे में बोला तो उसके पूरे वजूद में फिरफिरी सी दौड़ गई। जजदान, मैं उसकी गिफ्ट से आज़ादी चाहती थी, लेकिन इस वक्त वह उसके बात पर आमादा दिखाई ना दिया, क्योंकि उसकी खुशबू महसूस करता हुआ आलमे मदहोशी में था। आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं, लेकिन एक दफ़ा भी बाहर नहीं लेकर गए। वह बामुश्किल दर्द दिल को संभालते हुए उसका ध्यान भटकाने की कोशिश में थी। जब उसने अपनी हल्की हल्की सुरीली हुई आंखें खोलकर गहरी निगाहों से उसको देखा तो वह जज्बत सी होने लगी। मैं तो हनीमून के लिए यहाँ आया हूँ, तो हनीमून मनाने में मेरा साथ दे दो, मैं घुमाने फिराने में साथ दे दूंगा। उसे बेबाकी से कहने पर उसे होंठ चलाते चेहरे के साथ सराइयत से अपना हाथ खींचते हुए बामुश्किल 2 से 3 इंच का फासला काम किया, जो अगले ही पल इंतहाई कुर्बत में बदल चुका था। कहो, दोगी ना मेरा साथ? उसके चेहरे के बदलते रंगों को इंतहाई नजदीक से बागोर जांचते हुए बोला तो उसकी सांसों की लपक से बौखलाते हुए उसने दोनों हाथ उसके सीने पर रखे और दूर होने की सही करने लगी, लेकिन गुज़िश्ता कोशिशों को नाकाम बनाते हुए उसने उसका चेहरा खुद पर झुकाया और इस्तहाक के फूल उसके सभी चेहरे पर खिलाता हुआ हाले को सांस रोकने पर मजबूर कर गया। प्लीज, उसकी पूरी शिद्दत जिसारतों से घबराते हुए जबरदस्ती सही के होश खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद करवाया और झटके से बैठ से उठते हुए गहरे सांस लेते हुए रुख बदल गई। तुम्हारा इश्क मेरे लिए इस रिज़्क की मानत है जिसके छीन जाने का खौफ मुझे कभी भी नाकदरी करने नहीं देता। उसके कोमल वजूद को अकब से अपनी बाहों के हसार में लेते हुए यजदान ने जज्बात से गूंदे हुए लहजे में कहते हुए अपनी थोड़ी उसके कांधे पर टकाए तो सटपटाती हुई हाले ने साता अपने हाथ उसके बांधे हुए हाथों पर रखे, जिन पर उसने फौरी गिट्ट मजबूत की तो हाले की सांसें थमने लगे। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा कि क्यों उसने सुबह सुबह से झुकाकर खुद को ऐसी मुसीबत में डाला था जिसमें उसका वजूद नहीं बल्कि दिल जकड़े जा रहा था कि वो सहर अपनी बातों के जरिए से उस अपने शहर में जकड़ने की मुकम्मल कोशिश में था। मेरा मतलब जजदान, आप फ्रेश हो जाएं, फिर हम ऐसे गैर मुतवक्का कुर्बा पर उसकी जुबान ना चाहते भी लजर रही थी कि एक ही कमरा और बेड होने के बावजूद वो बहक के संभल जाया करता था, लेकिन आज महमूद में डूबा हुआ जजदान मसल से उसके दिल को दड़काए जा रहा था। फिर हम हनीमून मनाएंगे, राइट? उसके बाद उचोते हुए पुरसुकून लहजे में कहता हुआ आगे को जूता हुआ उसकी आंखों में झांकने लगा तो वो रहानसी हो गई। एतमाद करना सीख लो रुपेंसल, हमारी आगे की जिंदगी आसान गुजरेगी। उसकी नम आंखों को देते हुए उसने उसके वजूद पर अपनी गिरफ्त नरम की और संजीदगी से कहते हुए उसकी नम आंखों पर झुका और मोहब्बत से उन्हें अपने लम्ब से बहकाता हुआ वार्डरोब की जना बढ़ गया, जबकि वो बेहिस हरकत वहीं पर खरीद की पूछ तकती उसके लफ्जों और लम्स के हसार में क्या थे। भाभी, लाले कब आ रहे हैं? कब तक मुतवक्को है मंगनी का फंक्शन? आर्या ने सोफे पर जगह संभालते हुए अलीज़ा से इस्तफसार किया तो वो रूहानसी हो गई, क्योंकि बार बार उसका जिक्र उसे उसकी याद दिलाता था। मामू ने मामी को कहा था कि हफ्ते बाद मंगनी का फंक्शन होगा और वो 3 दिन तक वापस आ जाएंगे। अब ये खबर शायमेंशन में चला दिया। लुबेजा मसलसल च्युइंगम चबाती हुई अलीज़ा की शक्ल देखकर आराम से बोली तो आर्या ने उसके हाथ में पकड़ी हुई बबल्स गम्स लेते हुए एक अपने मुंह में डाली।
मदर इन लॉ ने अपना कम्पिटिटर रख लिया है क्या? उसने इंतहाई सुकून से पूछा, लेकिन जब उसने गुड़ को तो देखा तो वह सियाने अंदाज में च्युइंगम चुबाने लगा। ये मदर इन लॉ को इम्प्रेस करने के चक्करों में है चाचू। अर्शमानी आर्यन के पार बैठते हुए बहन को छेड़ा तो सब तप चढ़ने लगे। मैं अपनी बेटी से पहले ही बहुत मोहब्बत करती हूँ। अलीज़ा ने लवेज़ा को साथ लगाया। अपनी बेटी से भी पूछ लें कि ये आपसे मोहब्बत करती है या आपके बेटे से? लैलाडू ने शरारत से कहा तो लवेज़ा का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने दिल की बदलती हुई ले पर ध्यान दिए बगैर कुछ न जोर से उसकी जान उछाला। हम सब एक दूसरे से बहुत ही मोहब्बत करते हैं, इसलिए अब सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से लाते हुए अलीज़ा ने नर्म लहजे में कहा तो सब हम मुस्कुरा दिए। जहाँ की कल कॉल आई थी, कह रहे थे कि आप सब अपनी भी तैयारी रखें कि उनका इरादा कशमाली और यरमान की मंगनी के साथ साथ लवेज़ा और वी की शादी करने का है। मिसेस अहमद शाह अचानक याद आने में बोली तो लवेज़ा झटके से सीधी हुई। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे नहीं करनी शादी। मेरा मतलब है कि वी ने शादी नहीं करनी। धमाका इस कदर अचानक हुआ था कि वो बेरपत से अंदाज में बोलती हुई नौजवान पार्टी को हंसने जबकि बड़ों को हैरान होने पर मजबूर करके। वी ने शादी क्यों नहीं करनी? अलीज़ा ने संजीदगी से पूछा तो वीज़ा ने बेबसी से उसे देखने लगी और फिर साहब की सवालिया निगाहें उस पर मरकूज पाते हुए गला खनखाते हुए बोले, वो मेरा मतलब है कि उन्होंने कहा था कि अभी शादी नहीं करते बल्कि पहले एक दूसरे से अच्छी तरह से समझ लेते हैं। वह उंगलियां मसलते हुए बात बनाते हुए बोली, जबकि अकब से आते हुए गंभीर आवाज पर उसका दिल चाहा कि जमीन पटे और उसमें समा जाए। और अब चूंकि हमने दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है, बहुत से काम भी इकट्ठे किए हैं, तो अब देर नहीं करनी चाहिए। शाहवीर की संजीदा वापस उसने जोर से आंखें मूंदते हुए दोबारा खुद को गोद में छुपाया, जबकि शाहवीर की बात सुनकर सब खुशी से झूमते हुए कहका लगाते हुए वीर को छेड़ने लगे। हमेशा गलत वक्त पर एंट्री मारते हैं। बड़बड़ाने के अंदाज में उसने यूं वीर की आमद से लातलकी बढ़ती जैसे उसकी अमल से लाइल्म हो, जबकि वीर ने एक भरपूर निगाह उसके बेपरवाह वजूद पर डाली, जबकि उसकी बड़बड़ाहट सुनती हुई अलीज़ा मुस्कुरा दी। वैसे एक दूसरे को समझकर तुम दोनों किस नतीजे पर पहुंचे हो? हादी ने शोही से पूछा तो सब दिलचस्पी से उनके जान देखने लगे। ज्यादा कुछ नहीं, बस लवेज़ा ये जान चुकी है कि मुझे सुर्ख कलर पसंद नहीं है। उसके संजीदा लहजे में जलती जुमैनी सी लपक ने लवेज़ा को एक महकती थी शाम याद आई तो उसने अपना चेहरा तमतमाता हुआ महसूस हुआ, लेकिन वो कोई भी रद्देमल दिए बगैर चुपचाप अलीज़ा की गोद में दबकी रहे, क्योंकि सबकी मैंने हंस खांसी से साफ सुनाई दे रही थी। और लवेज़ा को क्या नापसंद है ये तुम नहीं जानते? हादी ने शरारत को तवालत बख्शी। पूरे का पूरा शाह वीर हैदर शाह। वीर के इंतहाई सुकून से कहने पर लवेज़ा का बेहतर दिल चाहा कि उसका गला दबा दे, जो कितने सुकून से उसके सवालात की नजर काट चुका था, क्योंकि अब हर किसी की जुबान पर क्यों क्यों ही था। अब क्यों को छोड़ें, बल्कि इस बात पर खुश हों कि हम एक दूसरे को समझ चुके हैं, बल्कि इस रिश्ते को बढ़ाना भी चाहते हैं। उसकी गंभीर आवाज पर लवेज़ा चुटकी से सीधी हुई। ये तो हमेशा गलत वक्त पर आते हैं और फिर गलत बयानी किए जा रहे हैं। मैंने कब कहा कि मुझे आप नापसंद है? उसकी बातों से गुस्सा होती वह बिना सोचे समझे जब बोलने पड़े तो बोलती चली गई। ये देखे बगैर कि उसको देखती हुई वीर की स्याह आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। ये भी नहीं कहा होगा बच्चा पसंद है तुम्हें, इसलिए दिल पर ले गया शायद। रोहान वीर के कांधे चुपकाते हुए बोला तो वीर ने घूर कर उसको देखा, जबकि रोहान की बात पर लवेज़ा को झटका लगा तो उसे होश आई, क्योंकि उसकी बात पर महरो भी आंखें निकालते हुए घूरे थे। इसलिए उसे बाकी का हिसाब आइंदा पर डालते हुए दोबारा अलीज़ा की गोद में पना ली। मतलब मियाँ बीबी राजी हैं, इसलिए काजी को मजीद देर किए बगैर इस निया को पार लगाना चाहिए। हादी ने नतीजा हंस करते हुए फैसला कुन लहजे में कहा तो वीर मदम सा मुस्कुरा दिया, जबकि बेटे के हुब्रू चिड़े को देते हुए अलीज़ा इसमें जहां का अक्स ढूंढने लगी, क्योंकि वह हूबहू उसकी कापी था। वही अंदाज, वही कद काट, वही लबो लहजा और वही शिद्दत जो कि जहां का हासा थी। वैसे वीर तुम काफी अक्लमंद लगते थे मुझे। मैडू के पास बैठते हुए वी को देते हुए जिन्नी के हमरा आता हुआ मुआविया मुंह बनाते हुए बोला तो उसने बिना कुछ बोले हुए उसकी जन्म इस्तफहामिया निगाहों से देखा तो उसने एक शरारती निगाह महर पर डाली और उससे जरा हटकर बैठ गया। हान का हाल देखने के बावजूद भी तुम वही फैसला कर रही हो जो बेचारे हान ने एक मासूम सूरत के बदले का लिया और आज तक पछता रहा है। चमकती आंखों से मैरू को छेड़ते हुए उसने आग भड़कानी चाहिए जो हस्बे तवक्कुह भड़क उठे, न सिर्फ मैरू की तरफ से बल्कि अलीज़ा की गोद से भी। तुम्हें ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, ना हान के बारे में और ना ही वीर के बारे में, क्योंकि बहुत खुशकिस्मत बंदे हैं। महरू गर्दन उकरा कर बोली तो लॉन्च में हंसी का न थमने वाला तूफान मचल उठा, क्योंकि हान और मैडू की नत नई नोक जोक से पूरी फैमिली वाकफ थी। मैडू हल्का से जन्म गई, मामा बाबा आगे हैं। कशमाले बाती हुई लॉन्च में आई तो उसकी इतला पर सामने हैरत से उसको देखा, जब उसकी कती कहमतों का अमन पर अलीज़ा का दिल जोर से तरक उठा। वो बेसाता अपनी जगह से खड़ी होती दरवाजे के जानब बेचैनी से देखने लगी, क्योंकि उसने तो उसे 3 दिन बाद आने का कहा था और अब उसका यूं अचानक आ जाना उसका दिल धड़का रहा था। हाले हाले, अचानक कशमाले की पुरजोश आवाज हाल में मौजूद हर फर्द को दिल एकदम से रुक सा गया था। जबकि अलीज़ा अपनी जगह लड़खड़ाए से गई थी तो जिन्ने लपका उसको संभाला। भाभी संभल कर, उसने तो सहारा देते हुए कहा, वो मेरी हाले
اس کی آواز شدت جذبات سے لرز رہی تھی تو مرد صاحب بھاگتے ہوئے باہر کی جانب لپکے جبکہ شاویر اور معاویہ پرسوچ انداز میں ایک دوسرے کی جنم دیتے ہوئے وہیں کھڑے رہ گئے۔ اسی لمحے لاؤنج کا دروازہ کھلا تو جہاں حیدر شاہ کے دونوں بازو کے حلقے میں کچمالے اور حالے روتی ہنستی ہوئی اندر آئی جبکہ ان کے پیچھے رف ٹف سے حلیے میں موجود جسدان سنجیدہ تاثرات لیے داخل ہوا تو مہرو اور زنین نے اچنبے سے اسے دیکھا جبکہ علیزے سارے بدن توڑتی ہوئی بھاگنے کے انداز میں آگے بڑھی اور جہاں کے ساتھ لگی ہوئی حالے کو زور سے اپنے گلے لگایا اور اونچی آواز میں روتی ہوئی اس کے نقوش کو چومنے لگی۔ میرا بچہ، میری جان۔ وہ محبت سے اس کے چہرے کے بوسے لیتی ہوئی نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ علیزے، آنکھیں صاف کریں اپنی، حالے ہمارے سامنے موجود ہے، آپ یوں رونا بند کریں پلیز۔ اس کی متورم آنکھیں دیکھتے ہوئے بلاہر وہ بول اٹھا اور علیزے ہلکا سا چنبتے ہوئے اپنی نم پلکیں صاف کرتے ہوئے حالے سے دور ہٹی اور ان سب سے ملنے کا موقع دیا۔ تھینک یو، اسے ہولے سے جہاں کی جنم دیتے ہوئے پوری شدت سے کہا تو جہاں نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا جو نم چہرے پر الوہی سی چمک لیے کھڑی آج بھی اس کا دل دھڑکانے کا ہنر رکھتے تھے۔ میں یہ شکریہ کمرے میں جا کر وصول کروں گا اپنی مرضی سے۔ اس کی جانب جھکتے ہوئے اس نے لطیف سے سرگوشی کی تو علیزے بری طرح سے چنبتی ہوئی فاصلہ بڑھا گئے۔ بابی بیگم، یہ آج بھی اتنا ہی بے شرم انسان ہے نا جتنا 25 سال پہلے تھا، ہے نا؟ کب سے ان کو اتارتے ہوئے معاویہ نے سب کو حالے کے گرد اکٹھے دے کر موقع پر چوکا لگانے کی کوشش کی تو جان نے زبردست گولی سے اسے نوازا۔ اور تمہیں 25 سال پہلے جو سب کی پرائیویسی میں گھسنے کی عادت تھی وہ ہونس قائم و دائم ہے۔ غصے سے اس کو لتاڑتے ہوئے جہاں نے کسی حیال سے مڑ کر دیکھا تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے قدم مسز احمد اور مسز حسن شاہ کے جانب بڑھائے اور ان سے ملنے لگا جبکہ علیزہ دوبارہ حالے کے قریب بیٹھی اسے اپنی ممتا سے نوازنے لگے۔ اس کی بے تاثر نگاہیں اس وقت موبائل اسکرین کو بری طرح سے گھور رہی تھی جبکہ دل و دماغ میں جاری کشمکش کے بارے میں اس وقت اس کے چہرے سے جانچنا خاصا مشکل امر محسوس ہو رہا تھا کیونکہ جو سرد تاثر اس کی آنکھوں میں ہلکوڑے لے رہا تھا وہی تاثر اس کے پورے وجود پر اپنے تاثرات چھوڑ رہا تھا۔ وہ جو طرح سوچوں کے برمر میں الجھتا ہوا بہت دور جا پہنچا تھا، اچانک دروازہ کھلنے کے وقت پر اس نے سینڈ کے آپشن پر کلک کیا اور موبائل بند کرتے ہوئے بیٹھ پر رکھا اور اطمینان سے دروازہ کھولنے والے کا سامنے آنے کے لیے انتظار کرنے لگا۔ کیسی ہو؟ ویر کی سنجیدہ آواز پر اس نے سر آنکھوں سے دیکھا اور کھل کر مسکرایا۔ ہمیشہ کی طرح بہت ہی ہینڈسم۔ اس کے پرسکون لہجے پر نہ جانے کیوں ویر کا شدت سے دل چاہا کہ وہ اس کا منہ توڑ دے، لیکن اس نے ہمیشہ کی طرح ضبط کا مظاہرہ کیا اور اس کے سامنے بیڈ روم چیئر پر بیٹھ گیا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ان بے ترتیب لمبے بالوں کے ساتھ تم ہینڈسم لگتی ہو تو اس خوش فہمی کا اعلیٰ ترین مقام سمجھوں گا۔ ویر نے شائستہ انداز میں اس کے بڑے ہوئے بالوں پر چوٹ کی تو یزدان کے ہونٹوں پر محسوس کن مسکان پھیل گئے۔ میری بیوی کو میرے لمبے بال بہت ہی کول لگتے ہیں۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی بیوی کا ذکر کرتے ہوئے ویر کو چھیڑنے کی کوشش کی۔ اور کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اس قدر پسندیدگی کے باوجود تمہاری بیوی تمہاری موجودگی میں تمہاری تحویل سے آزاد ہو چکی ہے اور تم یہاں بیٹھے اپنی خوبصورتی کے گن گا رہے ہو۔ ویر نے سلگتے ہوئے استفسار کیا کیونکہ اس وقت اسے ان دونوں پر غصہ آ رہا تھا کیونکہ اس نے جہاں سے کہا تھا کہ ان دونوں کے معاملات بہتر نیچ پر پہنچ چکے ہیں تو انہیں اس سارے ماحول سے پڑے کچھ دن دوسرے کو سمجھنے کا وقت دینا چاہیے کہ اسے وہ دونوں ہی بے حد عزیز تھے، مگر اب یوں غیر متوقع طور پر حالے کی واپسی اور یزدان کی خاموشی نے اسے سلگا سا دیا تھا۔ میری بیوی میری اتنی تعریف کرتی ہے تو یہ میرا فرض تھا کہ بدلے میں اس کی بھی بات مان لیا کروں۔ ویر کی بات پر بابوش کے چہرے کو بے تاثر رکھتے ہوئے اس نے سکون سے جواب دیا تو ویر نے غصے سے ادھر دیکھا۔ یہ فرض پہلے یاد کیوں نہیں آیا تھا جب وہ تمہارے سامنے روتی سسکتی رہے تھے؟ ویر کی آواز حلاف ممبوس ساتھی لیے ہوئے تھی۔ پہلے کبھی اس نے یوں تعریف نہیں کی تھی۔ دل کے تہو بالا ہوتی ہوئی حالت سے قطع نظر وہ سکون سے بولا تو ویر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ اب کہ اس نے کمپوسٹ لہجے میں پوچھا تو یزدان نے ترچھی نگاہوں سے اس کو گھورا۔ غصہ اتر گیا؟ اس کے طنزیہ انداز پر وہ ویر حجہ سا ہوتا ہوا اسے گھورے بنا نہ رہ سکا۔ غصہ نہیں تھا یار، لیکن تم دونوں کی فکر ہو رہی تھی مجھے۔ یہ رشتہ مذاق نہیں ہوتے جب تم دونوں کے دل ایک دوسرے کو قبول کر چکے ہیں تو پھر یہ سب کیوں؟ ویر سنجیدگی سے بولا، ہمارے دل ایک دوسرے کو قبول کر چکے ہیں لیکن اعتماد کی سیڑھی پر پاؤں رکھے بغیر، اور یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ پہلی سیڑھی چھوڑ کر اوپر جانے کے چکر میں تجن فقط منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اسے نپے تلے انداز میں بات اس تک پہنچائی کہ بات وہ کھل کر بھی نہیں کر سکتا تھا کہ بہرحال وہ اس کی بہن تھی۔ کیا وہ جانتی ہے کہ اسے کڈنیپ کرنے والے تم تھے؟ ویر نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، اور یہ بات بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ میرا ساتھ دینے والوں میں تمہارا ہاتھ پہلے نمبر پر ہے، اسے سکون سے کہا تو ویر نے جھٹکے سے اس کی جنم دیکھا لیکن اس کی آنکھوں سے چھلکتی ہوئی شرارت پر پرسکون ہو گیا تھا کہ وہ حالے کو بالکل بھی ناراض نہیں دے سکتا تھا کہ اسے اپنی بہن بے حد عزیز تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ واقعی یہ سب جانے تم اس وقت اس کے پاس پہنچو کیونکہ اس وقت اسے اپنی فیملی کی ہی سخت ضرورت ہے۔
उसने संजीदगी से मशवरा देते हुए न जाने क्यों उसके लहजे में तलीस सिमट आई थी, जिसे महसूस करते हुए वी ने बागौर उसके चेहरे को देखा, लेकिन कुछ भी पूछने का इरादा तर्क करते हुए बाहर की जानब कदम बढ़ा दिए, जबकि बेड पर बैठे हुए यजदान की बेतासर निगाहों में एक सर्द सी शाम का मंजर लहराने लगा। शाइनिंग स्टार, एक बात पूछूं? माल रोड पर घूमते हुए उसने ब्लैक जीन्स पर लॉन्ग ब्लू शर्ट और लॉन्ग कोट पहने हुए, सर पर ऊनी हुई टोपी पहने, गर्म मफलर से लपेटे, हाथों पर ग्लव्स चढ़ाए और पैरों में लॉन्ग शूज पहने हुए उसके हमरा चलती हाले को देखते हुए पूछा, जिसका सारा ध्यान माल रोड की रोशनी की जन्म था। जी, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। अगर कभी तुम्हें सारी जिंदगी सबसे कटकर हमेशा के लिए मेरे साथ यहाँ इन वादियों में रहना पड़े तो क्या तुम रह लोगे? बीच रोड पर रुकते हुए उसने अचानक ऐसा सवाल किया कि मगन से चलती हाले लड़खड़ा सी गए, मगर दो मजबूत हाथों ने फौरन सहारा दिया, जिनके लम्स की शिद्दत से उसकी रूह तक को पेजाई बख्शी थी। मैंने आपके साथ सारी दुनिया से कट कर 1 साल गुजारा है, और मैं ऐसे बहुत सारे साल गुजार दूंगी अगर मेरे पास ये यकीन हो कि हमारे इस रिश्ते की बुलंद हमारे बड़ों की मौजूदगी में रखी गई। उसके अपने हाथों पर गिरफ्त जमाए मजबूत मगर सर्दी की शिद्दत से सुर होते हुए हाथों पर निगाहें लगाए, वो उसे अपनी सोचों के बादू पर मोहे कलाम थे, जबकि लब मोहे बस्ता थे। तुमने जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी महसूस करते हुए यजदान ने हौले से उसका चेहरा ऊपर उठाया, तब बुरी निगाहें सबस कातर नैनों से टकराती उसका सारा बयान जान गई, और तब यजदान शाह को अपने किसी भी सवाल का जवाब की मजीद जरूरत ही न रही कि आंखों ने दिल का बैत खोल दिया था। शॉपिंग करोगे? बिना अपना सवाल दोहराए उसने मौजू बदला, तो हाले ने बेयकीनी से तो देखा तो उसकी कैफियत समझते हुए ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। क्या हुआ? उसकी शुरू होती हुई नाक को हल्के से दबाते हुए उसने इस्तफसार किया तो वह चौंकी। आप शॉपिंग करवाएंगे? बेयकीनी उसके लहजे से मुतशीर थे। क्यों, मैं नहीं करवा सकता क्या? उसने बागौर उसकी आंखों में झांका तो वह घबराती हुई पलकें झुका गए। नहीं, मगर आपने कभी शॉपिंग नहीं की और ना ही कभी करवाई है, तो इसलिए कहा। उसने जल्दी से वजाहत दी, क्योंकि ये सच था कि जजदान शाह को शॉपिंग से इंतहाई चिढ़ थी। उसकी अपनी शॉपिंग भी रगमान या वीर किया करते थे, कभी की या किसी को करवाई नहीं है, लेकिन तुम्हें करवा सकता हूँ। गहरे लहजे में बोलते हुए उसने बहुत कुछ उसे बार बार करवाया और उसका हाथ थमता हुआ शॉप्स में घुस गया। कैसी लगी तुम्हें तुम्हारी शॉपिंग्स? कमरे में आते ही उसने भी जैकेट उतारते हुए उसे इस्तफसार किया तो उस पर उल्ट पड़े। ऐसे करते हैं शॉपिंग? मेरे कपड़ों के बारे में आपको इस कदर इल्म कैसे होने लगा? वो झंझलाती हुई बोल उठी, क्योंकि उससे एक बेहद खूबसूरत फ्रॉक पसंद आया था, लेकिन उसके बकौल उसके साइज का नहीं है, और सेलगर्स के कहे के मुताबिक वो सिर्फ एक पीस था, और इसी वजह से वो फ्रॉक उसकी पहुंच में ना आ सका। बीवी हो मेरी तुम, अगर तुम्हारे हदोहाल तुम्हारी चीज़ों के बारे में मुझे इल्म नहीं होगा तो किसी होगा? उसके बारी लहजे पर बिला इरादा उसने उतारा हुआ कोट दोबारा से अपने गिर्द फैलाया तो यजदान बेसाता मुस्कुरा दिया। फजूल है, उसने जरे लब कहा तो हाली ने चौंका उसकी जानब देखा, जो गहरी बेबाक निगाहों से उसको देखता हुआ उसके करीब आता जा रहा था। उसके हाथ बढ़ते कदम पर हाले के दरकने बढ़ती कमरे की फिजा को मुअत्तर करने लगे, जबकि दरकनों का ताल में उससे कुछ इंच के फासले पर खड़े यजदान के दिल को भी दरकार रहा था। मैंने अपनी माँ और मदनी लांग के बाद अगर किसी और को शिद्दत से चाहा है तो वो हाले यजदान शाह यानी कि तुम हो। तुम मेरी मोहब्बत नहीं बल्कि कच्ची उम्र का ऐसा जुनून होकर जिसे पाने और सबसे महफूज रखने की कोशिश में मैं तुम्हें खोता चला गया, लेकिन इस सब के बावजूद मैं कभी भी तुम्हें या तुमसे वाबस्ता किसी भी चीज़ को फरमोश न कर सका। पुरशिद्दत लहजे में कहते हुए उसने हाले पे अपनी दीवानगी वाज़ह की तो वो यकटक उसके चेहरे को देखने लगे, जो उसकी मोहब्बत की ताबकानी से चमक रहा था। उसकी खुली आंखों में जानता वो धीरे से मुस्कुराया और उसकी आंखों पर हौले से झुका तो हाले का इर्तकास टूटा। उसने बेसाता यजदान के दोनों बाजू थामे उसे पड़े होने की लाशोरी कोशिश की, लेकिन यह कोशिश जिस बात की डोर में बहते हुए यजदान ने फौरी नाकाम बना दी और दोनों हाथों से उसका चेहरा थामा उसके नकूश की नरमी महसूस करने लगा, जबकि उसके नरम गरम लम्स की शिद्दत से उसके अटल इरादों का पता लगाती हाले नजर उठी, और उससे पहले कि उसे उसके इरादों से बाज रखती उसके चेहरे पर जूता शदीद तरीन गुस्ताही का मुर्तकब हुआ और उसकी हर कोशिश नाकाम बना गया, जबकि उसकी बाहों में लदरती हुई हाले के कांधों पर फैला हुआ लॉन्ग कोट कप का नीचे गिर चुका था। यजदान, उसकी गिरफ्त में हल्की सी नमी पाते ही उसके लब सरसराए, लेकिन गर्दन पर महसूस होती सांसों की बार तपश और मजबूत से मजबूत तर होती गिरफ्त ने उसकी आवाज़ हलक से निकलने से कबल दबा दी, और उससे पहले कि यजदान की शिद्दत बड़ी मोहब्बत उसके मजबूत इरादे उसके अंधेरे में बने इस कागजी रिश्ते को अनमिटे से रंग सौंपते वो ताप कर उससे हसार से निकले। नहीं प्लीज, लज़्ज़त वजूद और बिगड़ी सांसों के साथ उसका इत्तेजाज पेश आता था। हाले, यजदान ने हाथ दोबारा उसकी जानब बढ़ाया, लेकिन वो सराय से पीछे हटती हुई दीवार के साथ जा लगे। नहीं, मुझे अंधेरे में बने रिश्ते को बिना किसी अपने के साथ के कोई भी अनमिट रंग नहीं देना। वो कामती आवाज में बोले तो यजदान का दिमाग पक से उड़ा, जबकि दिमाग पर दाढ़ी
مدہوش کیفیت میں پانی کے بلبلے کے مانند وقت سے ختم ہوئے۔ جائز رشتہ ہے ہمارے بیچ، بیوی ہو تم میری، وہ بیچے بیچے لہجے میں بولا۔ کسی ولی کی غیر موجودگی میں بنا رشتہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس کی طلح عباس نے شدت سے اس کے منہ پر ایک چانٹا سا رسید کیا۔